391 नंबर प्रश्न है, दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो होता है, याद रखना है, रेनिन होता है। उसके बाद 392 नंबर प्रश्न है, दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो दूध की शुद्धता जो होता है लैक्टोमीटर से मापी जाती है। उसके बाद आगे है BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या होता है। तो गैमेक्सिन जो होता है BHC 10% का व्यापारिक नाम होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 394 नंबर प्रश्न पर। तो 394 नंबर प्रश्न है, दूध का खट्टा होता है। तो दूध जो होता है जीवाणु के कारण खट्टा होता है। तो याद रखना है, दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। उसके बाद आगे दिया गया है 395 नंबर प्रश्न, पेंसिलिन क्या है। तब पेंसिलिन जो होता है एंटीबायोटिक है। तो पहला एंटीबायोटिक जो है याद रखना है पेंसिलिनियन है। और पेंसिलिन के जो है खोज कौन किया है। तो याद रखना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया है। और ये जो है किससे प्राप्त होता है। तो याद रखना है कवक से प्राप्त होता है। तो आप लोग ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 396 नंबर प्रश्न है, अंडे में प्रोटीन पाया जाता है। तो अंडे में प्रोटीन जो है उजले भाग में जो होता है प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 397 नंबर प्रश्न पर। 397 नंबर प्रश्न है, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है। तो वाटर ग्लास जो होता है सोडियम सिलिकेट होता है। याद रखना है वाटर ग्लास क्या है। तो सोडियम सिलिकेट है। दर्द निवारक दवा का क्या कहलाते हैं। तो याद रखना है एनालाइसिस कहलाता है, नहीं एनाल्जेसिक कहलाता है। याद रखना है ये दर्द निवारक दवाई क्या कहलाता है। तो एनाल्जेसिक कहलाता है। उसके बाद आगे दिया गया है, दूध में पाए जाने वाला शर्करा है। तो दूध में पाए जाने वाला शर्करा जो होता है लैक्टोज होता है। तो दूध में पाए जाने वाला शर्करा क्या है। तो ये जो है लैक्टोज है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 400 नंबर प्रश्न है, एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं। तो एंटीबायोटिक जो होता है जीवाणु को नष्ट करता है। याद रखना है जीवाणु को नष्ट कौन करता है। तो एंटीबायोटिक्स करता है। अंडाणु का निषेचन होता है। तो अंडाणु का निषेचन जो होता है फिलिपियन ट्यूब में होता है। तो 104 नंबर प्रश्न क्या था। तो अंडाणु का निषेचन होता है। तो फिलिपियन ट्यूब में जो होता है अंडाणु का निषेचन होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है। तो पारा जो होता है द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम जो होता है संवाहक होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 403 नंबर प्रश्न पर। तो 403 नंबर प्रश्न है, एंटीबायोटिक एस्पिरिन प्राप्त होता है। तो याद रखना है बैक्टीरिया से जो होता है एंटीबायोटिक एस्पिरिन प्राप्त होता है। उसके बाद 404 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व है। तो हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व जो होता है कार्बन होता है। तो याद रखना है हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व क्या होता है। तो कार्बन होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्ह विकसित किया जा सकता है। तो याद रखना है सिल्वर नाइट्रेट के घोल के कारण जो होता है कागज पर जो है पुराने उंगलियों का चिन्ह जो है विकसित किया जा सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 406 नंबर प्रश्न पर। तो 406 नंबर प्रश्न है, पुराने तैल चित्रों के रंग को फिर से उभारने में काम आता है। तो याद रखना है हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है पुराने तैल चित्रों को जो है उभारने में काम आता है। उसके बाद 407 नंबर प्रश्न है, डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है। तो याद रखना है डिहाइड्रेशन से जो होता है सोडियम क्लोराइड की कमी होता है। उसके बाद 408 नंबर प्रश्न है, पैक करने के लिए उपयुक्त होने वाला जो है सेलोफोन किससे बना होता है। तो याद रखना है ग्लूकोज एसीटेट से जो होता है पैक करने वाला जो होता है सेलोफोन जो होता है बना होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 409 नंबर प्रश्न पर। 409 नंबर प्रश्न है, चीनी के लिए उपयुक्त रंजक है। तो चीनी के शोध के लिए जो होता है उपयुक्त रंजक जो होता है बोन ब्लैक होता है। याद रखना है क्या होता है बोन ब्लैक होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, व्यक्ति का भार लिफ्ट में होता है। तो याद रखना है व्यक्ति का भार जो होता है ऊपर की ओर गति करने पर जो होता है अधिक होता है। तो याद रखना है
ऊपर की ओर जब गति करता है तो व्यक्ति का भार जो होता है अधिक होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 411 नंबर प्रश्न पर, किसके साथ कास्टिक सोडा का उबाल कर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा के साथ जो होता है कास्टिक सोडा को जो है उबाल कर जो है याद रखना है साबुन तैयार किया जाता है। उसका आगे बढ़ते हैं 412 नंबर प्रश्न पर। 412 नंबर प्रश्न है, श्यानता का एसआई मात्रक है। तो श्यानता का एसआई मात्रक जो होता है याद रखना है पॉइज होता है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 413 नंबर प्रश्न पर। तो 413 नंबर प्रश्न है, जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है। तो जैव यौगिक में जो होता है अनिवार्य जो तत्व होता है वो जो है कार्बन होता है। तो याद रखना है जैव यौगिक में अनिवार्य तत्व कौन होता है? तो कार्बन होता है, तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 414 नंबर प्रश्न पर, एल्कोहल का उपयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो एल्कोहल का जो होता है उपयोग जो होता है किस तापमापी में होता है? तो याद रखना है 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे जितना जो होता है तापमान होता है उसमें जो है एल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 415 नंबर प्रश्न है, किस खाद्य पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है? तो ध्यान रखना है कि किसी खाद्य पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो उसका आयतन बढ़ेगा और द्रव्यमान जो होता है नियत रहता है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 416 नंबर प्रश्न है, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की चाल जो होता है माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर जो होता है निर्भर करता है। तो याद रखना है ध्वनि की चाल जो होता है किस पर निर्भर करती है? तो प्रत्यास्थता एवं ध्वनि उसके जो है घनत्व पर निर्भर करती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं CO2 गैस का प्रकृति क्या होती है? तो अम्लीय होता है, याद रखना है CO2 गैस जो होता है उसकी प्रकृति क्या होता है? तो अम्लीय होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 418 नंबर प्रश्न में, CO गैस का प्राकृतिक क्या होता है? तो CO गैस का प्रकृति जो होता है उदासीन होता है, याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है प्रकृति अम्लीय होता है और CO का माने कार्बन मोनोऑक्साइड का जो होता है प्रकृति जो होता है उदासीन होता है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 419 नंबर प्रश्न पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होती है। तो याद रखना है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है अधिकतम जो होता है 8 हो सकता है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं 420 नंबर प्रश्न पर, दिया सलाई में उपयुक्त होता है। तो दिया सलाई में याद रखना है लाल फास्फोरस का जो होता है उपयुक्त होता है। तो याद रखिएगा दिया सलाई में जो होता है लाल फास्फोरस, इसका आविष्कार जो है याद रखना है 1855 में किया गया था, याद रखना है। अब पहले दिया सलाई में जो होता था श्वेत फास्फोरस का प्रयोग होता था, तो याद रखना है। श्वेत फास्फोरस कब क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो है ये जो है हवा से अभिक्रिया करके जो है जल उठता था, इसलिए जो है अब लाल फास्फोरस का जो है श्वेत फास्फोरस के जगह पर जो है प्रयोग होता है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 421 नंबर प्रश्न पर। तो 421 नंबर प्रश्न है, कीटाणुनाशक के रूप में किसका उपयोग होता है? तो कीटाणुनाशक के रूप में याद रखना है कि कीटाणुनाशक के रूप में जो होता है विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। तो कीटाणुनाशक के रूप में किसका उपयोग होता है? तो विरंजक चूर्ण का। साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सैफोनिफिकेशन कहलाता है। तो याद रखना है कि साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सैफोनिफिकेशन कहलाता है। उसके बाद 423 नंबर प्रश्न, श्वसन के क्रिया में निर्माण होता है। तो याद रखना है श्वसन के क्रिया में जो होता है ऊर्जा का निर्माण होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 424 नंबर प्रश्न पर। 424 नंबर प्रश्न है, श्वसन में शर्करा का होता है। तो श्वसन में जो होता है शर्करा का जो है ऑक्सीकरण होता है। तो याद रखना है श्वसन में जो होता है शर्करा का क्या होता है? तो ऑक्सीकरण होता है। अब उसका 425 नंबर प्रश्न है, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है? तो अमाशय में भोजन का पाचन जो होता है अम्लीय माध्यम में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अमाशय में जो होता है भोजन का पाचन जो होता है कहाँ होता है? तो अम्लीय माने किस माध्यम में होता है? तो अम्लीय माध्यम में होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हार्मोन का कार्य क्या होता है? तो ये सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करना होता है। तो याद रखना है हार्मोन का कार्य क्या होता है? तो सभी प्रकार के जो है रासायनिक अभिक्रियाओं का नियंत्रण करता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं
427 नंबर प्रश्न पर प्रत्यावर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है। तो प्रत्यावर्ती क्रिया का संचालन जो केंद्र होता है मेरुदंड होता है। तो याद रखना है प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र क्या होता है, तो मेरुदंड होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 428 नंबर प्रश्न पर ऑटोमोबाइल के हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक होता है। याद रखना है ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है। तो याद रखना है पास्कल के जो होता है नियम पर जो होता है हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है कार्य करता है। तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 429 नंबर प्रश्न है सोने को धोला जा सकता है। तो याद रखना सोने के जो होता है सल्फ्यूरिक एवं नाइट्रिक एसिड में जो होता है मिश्रण में जो है धोला जा सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कॉर्क प्राप्त होता है। तो याद रखना है क्वेकस जो होता है या वोक के पेड़ जो होता है उससे जो है कॉर्क जो होता है प्राप्त किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कुनैन प्राप्त होता है। तो याद रखना है सिनकोना के छाल से जो होता है कुनैन प्राप्त होता है। तो याद रखना है जो कैंसर के दवा में जो होता है कुनैन का जो है उपयुक्त होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 432 नंबर प्रश्न है मॉर्फिन तथा हीरोइन का मुख्य स्रोत है। तो मॉर्फिन तथा हीरोइन का मुख्य जो होता है स्रोत जो है अफीम होता है। तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तारपीन का तेल प्राप्त होता है। तो तारपीन के तेल जो होता है चीड़ के पेड़ से जो होता है प्राप्त होता है। तो याद रखना है तारपीन का तेल जो है किससे प्राप्त होता है, तो चीड़ के पेड़ से होता है प्राप्त। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 434 नंबर प्रश्न है चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है। तो चाय में उत्तेजित पदार्थ जो होता है थीन होता है। तो याद रखना है चाय में उत्तेजित पदार्थ क्या होता है, तो याद रखना है थीन होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 435 नंबर प्रश्न है कॉफी में उत्तेजित पदार्थ है। तो कॉफी में उत्तेजित जो पदार्थ होता है कैफीन होता है। उसका 436 नंबर प्रश्न है दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है। तो दूध में उपस्थित प्रोटीन जो होता है केसीन नामक प्रोटीन होता है। याद रखना है दूध में जो होता है केसीन नामक प्रोटीन उपस्थित रहता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। तो निकोटीन जो होता है तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। उसका 438 नंबर प्रश्न है चांदी का चमक को काला करता है। तो याद रखना है ओजोन गैस जो होता है चांदी के चमक को जो होता है काला करता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 439 नंबर प्रश्न है टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक होता है। तो याद रखना है टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक जो होता है हीरा छूट गया है तो जो होता है गलनांक जो होता है कितना होता है, तो टंगस्टन के याद रखना है 3000 डिग्री सेल्सियस होता है और हीरा का जो होता है 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो याद रखना है टंगस्टन का गलनांक जो होता है 3000 डिग्री सेल्सियस और हीरा का जो होता है गलनांक बिंदु जो होता है 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 440 नंबर प्रश्न है इस्पात की कठोरता निर्भर करती है। तो इस्पात की कठोरता जो होती है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर जो होता है निर्भर करती है। तो याद रखना है इस्पात की मात्रा जो होता है किस पर निर्भर करती है, तो उस पर उपस्थित जो है कार्बन की मात्रा पर निर्भर करता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 441 नंबर प्रश्न है 1 ग्राम वसा जो उत्पन्न ऊर्जा होता है। तो 1 ग्राम वसा में जो होता है याद रखना है 9.3 कैलोरी जो होता है ऊर्जा जो होता है उपस्थित होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 442 नंबर प्रश्न है भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा कौन है। तो भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा जो है बरायोफाइटा है। याद रखना है तो भूमि पर जो है पाए जाने वाला प्रथम पौधा क्या है, तो बरायोफाइटा है। बरायोफाइटा के जो है वर्ग के जो है पौधा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 443 नंबर प्रश्न मरुस्थलीय में उगने वाला पौधा कहलाता है। तो जीरोफाइट जो है मरुस्थलीय में उगने वाला पौधा कहलाता है। तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 444 नंबर प्रश्न है चट्टानों पर उगने वाला पौधा क्या कहलाता है। तो चट्टानों पर उगने वाला पौधा जो होता है लिथोफाइट्स कहलाता है। तो याद रखना है लिथोफाइट्स जो होता है चट्टानों पर उगने वाला पौधा को कहा जाता है। और गोबर के छालों पर मन पर उगने वाला पौधा कवक क्या कहलाता है। तो याद रखना है कोटिकोल्स कहलाता है या काटिकोल्स कहलाता है। तो गोबर के छाती पर जो होता है पाया जाता है वो जो होता है कोटिकोल्स कहलाता है। सबसे बड़ी बीजांड किसका होता है, तो याद रखना है सबसे बड़ी बीजांड जो होता है साइकस का होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 447 नंबर प्रश्न पर
संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है। तो संसार के सबसे लंबे पौधे जो है जिम्नोस्पर्म्स के जो है पौधा जो होता है वो जो होता है संसार के सबसे लंबे पौधा होता है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जिसको यूकोलिप्टस कहा जाता है। और लंबा घास जो होता है, याद रखना है, संसार के सबसे लंबा घास बांस होता है, याद रखना है। और ऐसे अगर जब पूछा जाएगा तो यूकोलिप्टस होता है। अब भारत में जो है सिकोया होता है जो 120 मीटर जो है ऊंचा होता है, तो याद रखना है ये बात के। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 449 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल होता है। तो वायुमंडल जो होता है संवहन विधि द्वारा जो होता है गर्म होता रहता है, तो याद रखना है वायुमंडल जो होता है किसके कौन विधि द्वारा जो होता है, संवहन विधि द्वारा होता है। और एक प्रश्न जो है पीछे छूट गया है तो उसको हम देख लेते हैं, 448 नंबर प्रश्न छूट गया है। तब पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर जो होता है वायुमंडल का क्या होता है, तो दाब, मतलब जो है वायुमंडलीय दाब जो होता है कम जाता है, तो याद रखना है पृथ्वी के सतह पर अगर जो ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वायुमंडलीय होता है तो संवहन विधि तो रहती तो पढ़ लिए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 450 नंबर प्रश्न पर, वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला जो होता है अक्रिय गैस है, तो याद रखना है रेडॉन जो होता है वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 451 नंबर प्रश्न पर। तो 451 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस है, तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो है पाए जाने वाला क्रिप्टॉन है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 452 नंबर प्रश्न है, अक्रिय गैस की खोज किसने किया है, तो अक्रिय गैस के जो है रैमजे नामक व्यक्ति जो है खोज किया है, याद रखना है। उसके बाद आगे वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है, तो वायुमंडल में 78% होता है, याद रखना है। वायुमंडल में जो होता है कितना होता है नाइट्रोजन, तो 78% होता है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 454 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल का दाब मापा जाता है, तो बैरोमीटर से जो होता है वायुमंडल का दाब मापा जाता है, याद रखना है। और एक वायुमंडलीय दाब बराबर क्या होता है, तो 10 के पावर 5 न्यूटन, याद रखना है, 10 के पावर जो है 5 न्यूटन होता है। उसके आगे बढ़ते हैं 456 नंबर प्रश्न, वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना क्या कहलाता है, तब वर्षा होने की संभावना कहलाता है, याद रखना है। जब धीरे धीरे गिरता है तब वर्षा होने का संभावना रहता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जब पारे का स्तंभाकार अचानक गिर जाता है तो क्या होता है, तो आंधी तूफान होने की संभावना रहता है। अचानक अगर जो गिर जाता है तो आंधी तूफान, और अगर जो धीरे धीरे अगर जो गिरता है नीचे तो याद रखना है ये जो होता है वर्षा होता है। और धीरे धीरे ऊपर साफ होता है तो याद रखना है साफ होने की संभावना रहता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बैरोमीटर में पारे का स्तंभ धीरे धीरे चढ़ता है तो किस सूचक, तो स्वच्छ और साफ मौसम के कारण होता है, याद रखना है। दाब बढ़ने पर बर्फ का क्या होता है, गलनांक घटता है, याद रखना है ये भी बात के, दाब बढ़ने पर जो होता है बर्फ का गलनांक घटता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 460 नंबर प्रश्न पर। 460 नंबर प्रश्न है, पानी से भरे, माने पानी से भरे होना चाहिए था, लिखा गया है पानी तो पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े का पूरा पिघल जाने पर भी तल जो है क्या होता है, तो अपरिवर्तित रहता है, तो याद रखना है अपरिवर्तित रहता है। बर्फ जो है घुल जाने पर जो है पानी में भी अपरिवर्तित रहता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बर्फ के दो टुकड़े को आपस में बदलने पर टुकड़े के चिपक जाता है, ऐसा क्या कारण है, दाब अधिक होने के कारण जो है बर्फ जो होता है ये चिपक जाता है ठोस पदार्थ पर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 462 नंबर प्रश्न पर। 462 नंबर प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों, क्योंकि जो है प्रेशर कुकर के अंदर जो होता है जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए जो होता है खाना जल्दी पक जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है 463 नंबर प्रश्न पर, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर दिखाई देता है या नीचे बर्तन में डुबा देने पर छड़ी जो होता है मुड़ी दिखाई देता है, तो याद रखना है प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है ये सब घटना जो है वास्तविक घटना से जो है काल्पनिक जब दिखाने का चर्चा करता है तो याद रखना है प्रकाश का अपवर्तन होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं
464 नंबर प्रश्न पर घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा है। तो घड़ी की भरी हुई चाबी में जो होता है, याद रखना है, स्थितिज ऊर्जा जो होता है भरी रहता है। उसके बाद 465 नंबर प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, माने जी का मान जो होता है 9.8 गुने 10 के पावर, याद रखना है 2 मीटर पर मतलब जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा गुरुत्वीय त्वरण गलती बोल दिए हैं, ध्यान रखना है आपको, जो है 9.8 सिर्फ होता है, याद रखना है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ध्यान रखना है कि अगर जो ये ऑप्शन नहीं रहेगा दिया हुआ तो 10 आप लोग जो है मान सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान से कितना होता है? तो याद रखना है 1/6 जो भाग जो होता है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जो होता है पृथ्वी के मान से होता है, तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 467 नंबर प्रश्न है, जी का मान कम होता है। तो जी का मान जो होता है, याद रखना है, विषुवत रेखा पर जो होता है कम होता है। तो याद रखना है जी का मान जो होता है कहाँ कम होता है? तो विषुवत रेखा पर जो होता है कम रहता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 468 नंबर प्रश्न, जी का मान अधिकतम होता है। तो जी का मान जो होता है अधिकतम जो होता है, याद रखना है ध्रुव पर जो होता है अधिकतम होता है। तो याद रखना है जी का मान कहाँ होता है अधिकतम? तो याद रखना है ध्रुवों पर जो होता है अधिकतम होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 469 नंबर प्रश्न पर, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर जो होता है जी का मान जो होता है 0 होता है, याद रखना है। जी मतलब जो होता क्या होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण होता है, याद रखना है। गुरुत्वीय त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो याद रखना है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 470 नंबर प्रश्न है, गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़क पर मच्छर मर जाता है, तो क्या होता है? तो उसमें जो होता है पृष्ठनाभ कम होने के कारण जो होता है उसमें जो है उसका जो मच्छर का जो होता है माने तैरने में जो है कठिनाई होता है, कठिनाई होने के कारण जो है उसका जो है मतलब मृत्यु हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 471 नंबर प्रश्न पर, कोई जब वस्तु में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होता है, तो इस किसका नियम है? तो याद रखना है उत्प्लावन के कारण जो होता है ये सब होता है, और उत्प्लावन के सिद्धांत के अनुसार जो है ये बात होता है, याद रखना है। और उत्प्लावनता के सिद्धांत जो है कौन दिया है? तो याद रखना है आर्किमिडीज साहब जो है उत्प्लावनता का सिद्धांत दिया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 473 नंबर प्रश्न है, किसी पदार्थ के 1 ग्राम शहती का द्रव्यमान लेकर उसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा क्या कहलाता है? तो जो याद रखना है कि 1 डिग्री सेल्सियस जब बढ़ाते हैं तो उसका विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 474 नंबर, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है। तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का जो होता है मान जो होता है, याद रखना है 11.2 किलो कैलोरी होते हैं, किलोमीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 475 नंबर पर सूर्य के लिए पलायन वेग होता है। तो सूर्य के लिए याद रखना है 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। सूर्य के लिए पलायन वेग कितना होता है? तो 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अब पृथ्वी का पलायन वेग याद रखना है 11.2 मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 476 नंबर प्रश्न पर, 476 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान होता है। तो चंद्रमा के लिए जो होता है पलायन वेग का मान जो होता है 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, याद रखना है चंद्रमा के लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कार कौन किए हैं? तो ऑप्टिकल फाइबर के TH माइनमैन या TH मेमन कहूँ कहूँ लिखा हुआ रहता है, तो TH मेमन के द्वारा जो है किया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 478 नंबर प्रश्न है, पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए याद रखना है पेरिस्कोप का जो है प्रयोग करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं,
तारिक चालक का आविष्कार किसने किया था? तारिक चालक का जो आविष्कार जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब जो है तारिक चालक का आविष्कार किया है। तो याद रखना है तारिक चालक का जो आविष्कार किसने किया है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन किया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 480 नंबर प्रश्न, तारिक चालक बना होता है। तो याद रखना है तांबा का जो होता है बना होता है तारिक चालक, तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 481 नंबर प्रश्न पर। तो 481 नंबर प्रश्न है प्राथमिक सेल है। तो याद रखना है प्राथमिक सेल जो होता है ये सूक्ष्म सेल कहलाता है। तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 482 नंबर प्रश्न पर, सूक्ष्म सेल में संग्रहित ऊर्जा होता है। तो याद रखना है सूक्ष्म सेल में जो होता है संग्रहित ऊर्जा होता है रासायनिक ऊर्जा होता है। तो याद रखना है जो सूक्ष्म सेल में कौन सा ऊर्जा होता है? तो रासायनिक ऊर्जा होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 483 नंबर प्रश्न पर, सूक्ष्म सेल का कैथोड बना होता है। तो याद रखना है जस्ता का जो होता है सूक्ष्म सेल का कैथोड बना होता है और सूक्ष्म सेल का एनोड जो बना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का बना होता है। तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 485 नंबर पर, संचालक बैटरी में उपयुक्त होता है। तो शीशा जो होता है संचालक बैटरी में जो होता है उपयुक्त होता है। तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 486 नंबर प्रश्न है गैलेना अयस्क है। तो शीशा का जो होता है गैलेना जो होता है अयस्क होता है। तो याद रखना है। उसका 487 नंबर प्रश्न है लेड माने शीशा संचालक बैटरी में उपयुक्त अम्ल होता है। तो याद रखना है सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है शीशा संचालक बैटरी में होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 488 नंबर प्रश्न पर, एक कार बैटरी में उपयुक्त विद्युत अपघटय होता है। तो याद रखना है सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है विद्युत अपघटय होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 489 नंबर प्रश्न है वैद्युत अपघटन में अपकरण होता है। तो याद रखना है कैथोड पर जो होता है वैद्युत अपघटन में अपकरण होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 490 नंबर प्रश्न पर, प्राकृतिक चुंबक होता है। तो याद रखना है लोहे का ऑक्साइड जो होता है प्राकृतिक चुंबक होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 491 नंबर प्रश्न है स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है। तो याद रखना है स्वतंत्र पूर्वक से जो होता है लटका चुंबक जो होता है उत्तर दक्षिण की दिशा को जो है इंगित करते रहता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 492 नंबर प्रश्न है अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। तो याद रखना है नरम लोहा का जो होता है अस्थायी चुंबक बनाया जाता है और अस्थायी चुंबक जो होता है नरम लोहा का बनाया जाता है, गलती बोला गया है, और अस्थायी चुंबक जो होता है इस्पात का बनाया जाता है। तो याद रखना है इस्पात का जो होता है अस्थायी चुंबक और नरम लोहा का जो होता है अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 494 नंबर प्रश्न है चुंबक के समान ध्रुवों में होता है। तो याद रखना है विकर्षण जो होता है चुंबक के समान ध्रुवों में होता है और असमान ध्रुवों में जो होता है आकर्षण होता है। तो याद रखना है चुंबक के असमान ध्रुवों में क्या होता है? तो आकर्षण होता है और चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है? तो विकर्षण होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं चुंबकत्व खत्म होता है। तो याद रखना है पिटने से जो होता है या गर्म करने से जो होता है चुंबकत्व जो होता है खत्म हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 497 नंबर प्रश्न पर। 497 नंबर प्रश्न है चुंबकीय सुई संकेत करती है। तो याद रखना है चुंबकीय मतलब सुई जो होता है उत्तर की तरफ जो होता है संकेत करते रहती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 498 नंबर प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो होता है सीजीएस मात्रक जो होता है गॉस होता है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 499 नंबर प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला या न्यूटन या याद रखना है एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर सेकेंड मीटर स्क्वायर होता है। तो याद रखना है टेस्ला या न्यूटन या एम्पियर मीटर या आपको जो है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 500 नंबर प्रश्न। 500 नंबर प्रश्न है ध्रुवों पर गमन कोण होती है। तो ध्रुवों पर नमन कोण जो होती है 90 डिग्री का होता है, याद रखना है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं
501 नंबर प्रश्न है, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है। तो याद रखना 18 डिग्री का जो होता है कोण बनाते रहता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 502 नंबर प्रश्न पर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया था। तो याद रखना है ऑस्ट्रेट नामक व्यक्ति जो होता है विद्युत धारा के जो है सर्वप्रथम जो है चुंबकीय प्रभाव का जो है अवलोकन किया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 503 नंबर प्रश्न है, डायनमो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि जो होता है कार्य करता है। तो याद रखना है चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण के सिद्धांत पर जो होता है ये कार्य करता है। प्रेरण के चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण के याद रखना है हेनरी जो होता है इसका मात्रक होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं डायनमो परिवर्तित करता है। तो याद रखना है डायनमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तित करता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 505 नंबर प्रश्न है विद्युत मोटर बदलता है। तो 505 नंबर प्रश्न में जो है विद्युत मोटर बदलता है। तो याद रखना है विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में जो होता है मोटर बदलता है। तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है। तो याद रखना बैटरी। बैटरी कैसे परिवर्तन करता है। तो याद रखना है जिसमें रासायनिक ऊर्जा डाला हुआ रहता है बैटरी में पानी उनी में जो होता है अब बाद में जो होता है विद्युत में ये परिवर्तित करता है। ये उसका 507 नंबर प्रश्न है ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। तो याद रखना है नरम लोहा का जो होता है ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 508 नंबर प्रश्न पर। 508 नंबर प्रश्न है ताप का एसआई मात्रक होता है। तो याद रखना है केल्विन जो होता है ताप का एसआई मात्रक होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं डायोड से धारा बहती है। तो याद रखना है डायोड से जो होता है एक ही दिशा में धारा बहती है। तो याद रखना है ये भी बात के डायोड से जो होता है धारा बहती है तो एक ही दिशा में बहती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 510 नंबर प्रश्न है ट्रांसफार्मर उपयुक्त होता है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है केवल एसी परिपथ में जो होता है प्रयुक्त होता है। तो याद रखना है कि ट्रांसफार्मर जो होता है केवल एसी परिपथ में जो होता है प्रयुक्त होता है। तो हम लोग जो है वीडियो को समाप्त यहीं पर करते हैं जो ताकि जो है मतलब जो है अगर जो 1500 अगर जो क्वेश्चन करेंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। तो आप लोग जो है तब तक ला जो है 500 वीडियो को जो है वॉच पूरा से पूरा करिए ताकि जो है आपके लिए जो है ऐसा ही वीडियो जो है ला सके। और टोटल जो है 1500 क्वेश्चन के जो है हम लोग जो है 3 वीडियो में जो है कवर करेंगे। तो आप लोग जो है मेरे जो है चैनल को जो है ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे ताकि जो है आपको जो है सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन आप पर गिर जाए। तो आप लोग जो है मेरे चैनल पर अगर जो नए होंगे तो ज़रूर से ज़रूर जो है सब्सक्राइब करें। और थैंक यू, धन्यवाद। अगर जो वीडियो में त्रुटि होगा तो आप लोग जो है माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।